महाकाय रूपम सरितं सदेवं क्रोधोन्मतां पूर्णमदैव रूपं सर्वोपतां पूर्णमदैव तुल्यं एकोऽपि सूर्य भगवान् सुदेवम्। ये श्लोक अपने आप में भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ श्लोक है। और मैं कहा था भगवान वह सभी व्यक्ति हैं जो साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करते हैं। हमको भगवान मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, आप भी माने, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर भगवान का तात्पर्य यह है जिसमें पूर्ण ज्ञान और चेतना है वह भगवान है, क्योंकि ये ब्रह्म मेरे अंदर है, यह ईश्वर है, ये है ही नहीं तो राक्षस है। और दोनों नहीं है, फिर मनुष्य है, सामान्य जीव है, जो विचरण करते हैं और मर जाते हैं, इसलिए आप पैदा हुए ही नहीं है। और इसीलिए मैं श्लोक में भगवान कृष्ण का उपदेश दे रहा था, संतोष बता रहा था और भगवान कृष्ण की व्याख्या कर रहा था, समझा रहा था। और जितना तो भगवान कृष्ण देखा उतना तो आपने देखा ही नहीं। उसके जीवन में सुख जैसी चीज मिली नहीं। अगर उसके जीवन चक्र को पढ़े तो जब केवल 2-4 घंटे का था तब उसको उठा करके रोकते हुए यशोदा के घर में पहुंचा दिया। मां का सुख क्या होता है, बाप का सुख क्या होता है, उसको देख नहीं। बिना माँ बाप का पुत्र कैसा होता है तो भगवान कृष्ण रूप में आप देख ले। और जेल में पैदा हुआ, इसे बड़ा दुख तो कुछ और होता नहीं, जिसके बाप और माँ बीवी बिखरे हुए हों, जहां चारों पर शत्रु हो, वहां वो पैदा हुआ। पैदा होने के बाद में वही और देव जी घर में पैदा हुआ तो 6 महीने बालक था, पूछ ना करके उसको मारने के लिए प्रयोग किया कि इसको किसी प्रकार से मार दे और दूध में जहर मिला कर समाप्त कर दे। केवल 6 महीने के बालक को वहां जिंदा रह गया। अगासुर आया, बकासुर आया और भी कई राक्षस आए, राजिया नाग आया, और जो उसने प्रत्येक में एक ही काम किया, किस व्यक्ति को मिटा देना है, समाप्त कर देना है। उसके बाद वृंदावन से गोकुल से गए, मथुरा गए तो शत्रु जरासंध हो गए इसमें कि किसी भी प्रकार से इसका वध कर देना, समाप्त कर देना, रखना ही नहीं एक आदमी को। क्योंकि ये आदमी कुछ ऐसी वस्तु है, कुछ ऐसा तथ्य है जो अपने आप में बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। एक व्यक्ति ही 18 अक्षोहिणी सेना के बरोबर है। और श्लोक में यही बताया, इस श्लोक में यही बताया कि सूर्य एक ही बहुत है। वह जब शांतिवन आश्रम में गए भगवान कृष्ण और क्यों शांतिवन आश्रम में भेज गए, बीच में ऋषि मुनि का शुरू भी आगे बताया था कि गुरु वहां मिल सकेंगे जहां ज्ञान होगा, जहां केवल सुने और पल्ला करके गए वो ज्ञान नहीं हो सकता। जहां ऐसी तंत्र की व्याख्या करके समझाएंगे वह ज्ञान होगा। जो आपने पहली बात सुनी होगी जीवन में, आज मुझे 5 वीडियो में अगर पूछ दीजिए या कोई ग्रंथ मुझे लाकर दिखा दीजिए कि उसमें लिखा हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं खुद इस बात को सुन कर रहा था कि ये श्लोक आया क्यों, क्या चीज थी, और इस पुस्तकों में ग्रंथ ने आज को निर्भर मन में दिया ही नहीं। क्या ये तो मैंने आपको संपन्न करवाया और आपने तो सत्य को करना। शांतिवन आश्रम में उसमें सबसे पहले जो प्रणाम किया, उनका मैं गुरुकुल का एक बालक हूं और आपके पास केवल ज्ञान के लिए आया हूं। और ऐसा ज्ञान चाहता हूं जो अपने आप में अत्यंत विलक्षण हो, कोई ऐसा ज्ञान हो जिसका कोई कीमत नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, तुलना नहीं है। शांतिवन ऋषि उसमें अपने आप में उच्च कोटि के ज्ञाता थे, तंत्र के भी, मंत्र के भी, योग के भी, दर्शन के भी, मीमांसा के भी, जिसके उसमें बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे रघु में भी वशिष्ठ ही गुरु थे और रघु से 9वां वंश राम का आया, उस बीच 2 पीढ़ियां खड़ी हो गई और राम के गुरु भी वशिष्ठ ही थे। उनके पुत्र लवकुश हुए तो उनके गुरु भी वशिष्ठ थे। तो एक गुरु इतने पीढ़ियां दे चुका और उसके राजा के बीच उसी मरते गए, तो उनके पास तपस्या का था, ताकत थी, क्षमता थी। तो उनका कि मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, कुछ होना चाहता हूं, ऐसा ज्ञान मुझे चाहिए।
मैं ऐसा घिसा पिटा जीवन जी करके ऐसी सांस लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तब तो नहीं है, ऐसा मैं कुछ चाहता ही नहीं। एक बार क्या 10 साल कटाएंगे, 10 साल काटूंगा, गाय चराने मिलेंगे, गाय चराने जाऊंगा। इतिहास आपके सामने आपने सुना है, देखा है। मैं बता रहा हूं कि कृष्ण का चरित्र इतना ईजी नहीं है जितना आपने तो केवल मैया मैंने माखन खायो, बोर गए बेटी के मन मोही पठायो, मैया मैंने माखन खायो, आप खुश हो गए कि वो कृष्ण भगवान बहुत प्रेम करते थे और मुक्ति है, बस आनंद है। उस व्यक्ति के चरित्र को देखिए, उस चरित्र में एक एक पद को कितना खून और पसीने सींच करके उस जगह पहुंचा है जहां आज हम उनको स्मरण करते हैं। और उसके सामने लकड़ियां काट के वो देखना चाहता है इसमें कार्य क्षमता क्या है। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप 3 दिन से साधना करें तो क्या कि आंच के अंदर बैठ के बन जाएगी, तब कहलाएगा। आंच होगी, उसमें तेजस्विता आएगी, उम्मीदों से आग पैदा होगी। उस आंच के अंदर आप पक सकते हैं, नहीं पक सकते, ये देखना है, जलना नहीं है। मगर आपका शरीर पूरे कुंडन के समान तक होना है, सोने का चमकने वाला बनना चाहिए। इसलिए ये विधान है, मंत्र विधान है। आप आधा फुट दूर रखें, 1 फुट, ऐसा नहीं कि आप यहाँ बैठे कि दिए लगा रहे 9 मील दूर से करने, ऐसा नहीं। आपको चारों तरफ दिए लगे होने चाहिए। उन्हें लकड़ियां काटी, गाय चराई, वहां पर रोज आश्रम में, शारीरिक आश्रम में झाड़ू निकाला, गोबर से लीपा और खुद अपने हाथ से खाना बना करके सानीपन को, सानीपन की पत्नी को खाना खिलाया। फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और कई प्रकार की तंत्र विद्याएं सीखी, मंत्र विद्याएं सीखी, योग सीखा और जो सानीपन के पास था वह सब कुछ सीखा। आप तो आए भागलपुर से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, और वह बहुत इतनी दूर से पैदल चल के वहां पहुंचा होगा, तो काम और ट्रेन नहीं होगी। उसने कहा कि मैं आकाश विचरण करना चाहूँ, आकाश विचरण कर सकूं, मैं जल गमन करना चाहूँ, जल गमन कर सकूं, और अपनी ताकत और क्षमता ऐसी आ सके कि आने वाली 1000 पीढ़ियां मुझे स्मरण रख सके। मैं हूं तो जीवन है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, आप लोग कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझे कितना कष्ट दे, मैं भोगने के लिए तैयार। एक उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ज्ञान प्राप्त करके जब मथुरा में आए वापिस, तो देखा शत्रु कंस शत्रु पूरा, जरासंध और दूसरे सारे शत्रु अपने आप में किसी प्रकार इस व्यक्ति का वध हो जाए, हर क्षण अपने आप को सचेष्ट शत्रु रखना। और उसके बाद में उसको मजबूरी में उस कृष्ण को, उस मथुरा को छोड़ना पड़ा। यदि वह प्रेमी होता और प्रेम में पात्र होता तो फिर मथुरा में चला जाता। और मथुरा में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, 8 किलोमीटर का फर्क है, कितनी दूर है। पर जीवन का यह उद्देश्य नहीं था, जीवन का लक्ष्य ये था ही नहीं। जीवन का लक्ष्य ये था मैं हूं, मैं हूं तो मैं हूं, बस, बाकी कोई काम नहीं आ सकता। मैं सुबह भी आपको प्रश्न कहा कि कोई भी मेरे जीवन में काम नहीं आ सकता। या तो मैं अपने खुद के काम पौरुषता होगी तो जीवन में काम आएगा, या मेरे ग्रंथ या मेरा जो कार्य है वो काम आएगा, और दूसरा कोई मेरे जीवन में सहायक नहीं बन सकता। और वह वहां से मथुरा से निकल करके और द्वारिका तक चला गया। और द्वारिका जाके उन भीड़ों में, उन आदिवासियों में उस राज्य को स्थापन किया, जहां पर किसी प्रकार की कोई प्रहार हो तो भी अपने आप में सुरक्षित झेल सके। आप कभी देखते रहिए, कष्ट देखते रहिए। तो उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध हुआ तो एक तरफ केवल 5 पांडव, एक तरफ 18 चोरी सेना, कौरव, दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, और ये सब एक ही वजह से किस प्रकार से इन पांडवों को समाप्त करें। तो कृष्ण भी वहां भी युक्ति से खड़ा हुआ उस रथ के बीच में। उसने कहा कि मैं इन पांडवों के साथ हूं, सत्य के साथ में, मगर कोई मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि उसको बहुत ज्ञान प्राप्त था जो सांदीपन ने प्राप्त किया। सांदीपन ने महाकाल साधना दी कि मैं तुम्हें ऐसा बना सकता हूं कि काल तुम्हारा अहित कर ही नहीं सकता, संभव नहीं है। आपको मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, पूर्ण महाकाली, पूर्ण महाकाल से तो महाकाली बनी है। इस जिसको हम याद करें, जहाँ फोटो पड़े, उस महाकाल से निकली हुई चीज है। और काल का मतलब है
पूर्ण जीवन और आगे का जीवन, वर्तमान जीवन देख लें और कृष्ण देख लिया कि इस पांडवों को जेल मिल जाए, मुझे इनको सफलता देनी है। जो आप मैंने सुबह कहा था अपने जीवन में देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्या हो गया है, जीवन कैसा मेरा दुखी दरिद्र हो गया है। जीवन तो मेरा बहुत शानदार था, कैसे उलझन में उलझ गया, इस गुरु के साथ में सन्यासी रूप में रहा और यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। आप रह नहीं पाएंगे वहां, एक क्षण के अपने घर में नहीं रह पाएंगे। और वह दिव्य शक्ति भी मैं आपको दूंगा ही, हर हाथ में दूंगा। कल आपको किस प्रकार से दिव्य शक्ति प्राप्त हो सके और भी दूंगा, आप देखें। और इससे भी बड़ी तेजस्वी साधना की और युद्ध में पूर्ण 18 दिन तक युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध को केवल 4 दिन हुआ और करोड़ों लोग मर गए। तो 18 दिन तक युद्ध हुआ और उस युद्ध में इतनी कोलाहल में, इतनी लड़ाई झगड़े में, जहां तलवार तीर भाले चल रहे हो, उसके बीच में उसने अर्जुन को रथ में खड़ा करके उनको ज्ञान का, गीता का उपदेश दिया खड़े होकर के। तो उसने कहा कि तुम कर्मवीर बन, तो गीता में और कुछ नहीं है, तो कार्य मत बन, बुजुर्ग मत बन। तो बुजुर्ग बन के कुछ नहीं कर सकेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। अगर तुम कर्मठता के साथ में तुम रथ के ऊपर खड़ा हूं, क्या साथी बनना पड़े, क्या मित्र हूं, मैं खड़ा हूं तो विजय दिला दूंगा। मुझे मालूम है कि उस महाकाल को धकेला कैसे जा सकता है। इतना दूर धकेले महाकाल धक्का खा करके 5 मिनट दूर गिर जाए, वह क्षमता उसमें है, वह साधना में कर चुका हूं। और दुर्योधन ने दुशासन ने सोचा कि यह एक अकेला करेगा भी क्या, और फिर उसने प्रतिज्ञा करी कोई वैसा से उठाऊंगा नहीं। और उसने पूरी एक बात और निश्चय किया कि दोनों यादवों को हिला देना है, पांडवों की यादव और कौरव की यादव। तो उसने कहा मेरा जीवन बनना चाहिए, क्षमतावान बनना चाहिए, मैं पौरुषवान बनूं, हर हाल पे बनूं। इस युद्ध होगा, इस युद्ध की चिंता नहीं है, जीवन अपने आप में संघर्षपूर्ण है। उस संघर्ष में विचलित नहीं हुआ, बराबर खड़ा रहा और गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ लिख दिया। कोई उसके लिए नहीं एकांत कमरा होना चाहिए, गुलाब के फूल खिले हुए होने चाहिए, सामने कलम पक्षी होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए और गीत ऐसा कुछ नहीं। तो खोलाल में भी उसके अंदर से जो निकला पूर्ण ज्ञान में निकला और गीता अपने आप में महाकाल ज्ञान कहलाई, गीता कहलाई। आप सी गीता कहते हैं, मैं कहता हूँ महाकाल गीता है। तो मैंने कहा कि 20 प्रकार की नहीं 50 प्रकार की गीताएं हैं। आप केवल एक गीता का नाम सुना है, 18 में गीता लिखी है, इस गीता से तो करोड़ गुना ज्यादा अच्छी है। ये हमने गीता लिखी है, इससे कई करोड़ गुना ऊंची गीता है। यह गीता भी अपने आप में ऊंची है क्योंकि इसमें कर्म योग की व्याख्या के साथ साथ महाकाल गीता इसका पूर्ण नाम है। और ये महाकाली जिसका दुर्गा कहते हैं कि पूर्ण रूप से इस काली की साधना करने से रामकृष्ण परमहंस ने साधना की, अपने आप का द्वितीय योगी बन गया। जिन्होंने भी साधना की अपने आप में योगी बन गया और उससे द्वितीय कोटि की साधना महाकाल। महाकाल का मतलब है मृत्यु हमारे नीचे पैरों के नीचे रोंदी जाए, मृत्यु हमारे नीचे, काल हमारे नीचे हो। काल को देख सकें कहां से सफलता मिल सकती है, मैं जीवन में किस क्षेत्र में बढ़ूं। आप बढ़े, अपने परिवार के साथ बढ़े। मैं आपको परिवार छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूं, अपने व्यापार के साथ बढ़े, नौकरी के साथ बढ़े, मगर आप बढ़े जरूर, अद्वितीय बने। मरने के बाद 1000 वर्ष तक भी आपका नाम रहे, आपका नाम मिटे नहीं। और मिल गया फिर जीवन भी क्या हुआ आपका, मैं पहले क्यों हुआ, आपने आया ही क्यों, फायदा भी क्या हुआ मुझे, इतना जीवन से लाभ भी क्या हुआ। मैं इसलिए कोई वर्ष नहीं दे रहा हूं कि मैं आपको कोई चिंतन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बड़ा चीज प्राप्त हो। उस कृष्ण ने इतना दुख झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद, बचपन से लगा करके, जन्म से लगा करके उस महाभारत युद्ध में पूर्ण अधिक खड़ा रहा और 5 लोगों को जिता दिया। 18 लाख लोगों के सामने 5 लोगों को जिता दिया। इसलिए जिता दिया कि आप इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो महाकाल चक्र है। आम नाम सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन का मतलब है बहुत सुंदर दिखाई देने वाला, सुदर्शन तो बहुत घूमता सुदर्शन दिखाई देता है, इसलिए सुदर्शन कह दिया। मूल रूप से और महाकाल अपने आप में चक्र है कि अपने आप किसी शत्रु को गलत कर सके, अपना आप समाप्त कर सके। कोई शत्रु रहे ही नहीं, काल रहे ही नहीं, काल अपने आप में क्षमतावान समाप्त हो जाए। ऐसी क्षमता प्राप्त होगी तो साधना कर पाऊंगा, ऐसा क्षमता होगी तभी रोगों को समाप्त कर पाऊंगा। रोग फिर जीवन में रहेगा, मतलब भी क्या हुआ।
कष्ट रह गए, बाधाएं रह गई, अड़चने रह गई, और अगर कमजोर ही रह गया, मन ही मेरा कमजोर हो गया, बुझ गया, तो जीवन का क्या रहा है? इतना दुख तो आपको पड़ा ही नहीं। ऐसा एक भी चरित्र आपके सामने नहीं है। और विजय को दिला करके द्वारिका में राज्य किया, एक भी राजा नहीं बचा, उसके सामने खड़ा उसके ऐसा बचा ही नहीं। और ऐसा ग्रंथ लिखा, आज भी याद किया जा रहा है। ऐसा चरित्र बनाया, आज भी कृष्ण को याद करें। ऐसा जीवन बनाया जिसकी आज भी कोई तुलना नहीं हो सकती। 64 कलाओं से युक्त, और कोई 64 कलाओं से कोई व्यक्तित्व नहीं बन सका। और वह व्यक्ति भी वैसा लिखा जैसे आप में मैं हूं, ये आपके सामने लोग बैठे हुए सब। उन्होंने इतना दुख आपने भी नहीं देखा होगा जीवन में, बचपन से लगा के आज तक नहीं देखा। ये उसका जीवन चरित्र बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। मगर वह एक सामान्य व्यक्ति जो अपने मां की गोद में खेल नहीं पाया, दूसरों घर में अपने आप में पालन पोषण हुआ, वो आगे जाके इतना युग पुरुष बन गया, इतिहास पुरुष बन गया। आप इतिहास पुरुष नहीं बन सकते, कायर पुरुष बन सकेंगे, बुद्ध बन सकेंगे। काल आपके ऊपर आदि हो जाएगा, मृत्यु आपके ऊपर आदि हो जाएगी, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, लगने में जाके सो जाएंगे आप। कौन याद करेगा आपको? अगर याद नहीं किया तो फिर जिंदा याद क्यों हुए, पहले ही क्यों हुए, और मेरे शिष्य बने क्यों, मुझे निर्देश क्यों किया आपने? फादर क्या होगी उनका? रोज आदमी में देखूंगा जो भी तुम सामने जाकर सोते हैं, जिलाते हैं, राम नाम सत्य बोल देते हैं, खत्म। राम तो सत्य है ही, मैं तो कह रहा हूँ राम से झूठ बोले। मगर इसने जीवन में क्या किया? और हाथ धो करके स्नान करके वापस आ करके दुकान पर बैठ के अच्छा क्या भाव दिए, क्या भाव है, चले रहिए। अरे तुम 2 मिनट पहले देख लो कि शरीर का कोई उपयोग नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि मुट्ठी पर रात होना है, और वो आकर वापिस उसी कार्य करने गए, आप भी वही कर रहे हैं। नहीं, बात कड़ी हो सकती है, मगर मैं तो आपको छाती में लात मार के बात करूंगा, साफ साफ करूंगा। बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी है, मुझे इस बात की चिंता है नहीं। इसलिए सुदर्शन चक्र नहीं था, सुदर्शन हमेशा दर्शन युक्त है, इसलिए सुदर्शन है। हम किसी व्यक्ति कहते बड़ा सुदर्शन पुरुष है, बहुत दर्शन युक्त पुरुष है, देख कई तृप्ति हो जाती। वह चक्र भी अपना आप में काल चक्र है, जहां गया उसे बंद कर दिया, एक भी शत्रु को रखा ही नहीं। चाहे द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, कहीं समाप्त नहीं कर दिया, रहने ही नहीं दिया उसने। उसने कहा मैं रहूंगा तो जीवन रहेगा, अगर मैं नहीं हूं तो जीवन का मतलब नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और ऐसा मुझे जीवन चाहिए जो आने वाली पीढ़ियां मुझे याद रख सके। और स्वामी पर ने कहा कि यह मैं सिद्धि तुम्हें दूंगा, और फिर बिना मुझे और कुछ सिद्धि चाहिए नहीं। आपको सिद्धि दे या नहीं दे, लकड़ियां काटने में लकड़ियां काट लूंगा, घास काटने में घास काट लूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। मुझे तो वह ज्ञान दीजिए, वह महाकाल ज्ञान दीजिए जो अपने आप में युगों युगों से है और लुप्त है। वो तो राजस्थानीपन के आश्रय में भी लुप्त हो गया था कि सानीपन गुरु के अकेले इस महाकाल ज्ञान को जानते थे, लेकिन वो मुद्रा से मान नहीं जाता। तो सोचा कि ये ज्ञान वहीं से प्राप्त हो सकता है और किसी जगह से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मेरा अपना अहमता क्या रहेगी, मेरा बड़पन क्या रहेगा, आने वाली पीढ़ियां मुझे कैसे याद रख सकेंगी। और मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, आने की पीढ़ियां आपको कैसे याद रख सकेंगी? कौन सी युक्ति बनेगी, कौन सी स्थितियां बनेगी? और नहीं याद रख सकी, बेटों की वजह से कोई याद रहता ही नहीं। बेटों की वजह से जिंदा नहीं रख सके, बेटों के नाम की वजह से कुछ जिंदा नहीं है, दशरथ की वजह से राम जिंदा नहीं है, बुद्ध के पिता की वजह से कुछ जिंदा नहीं है, महावीर के पिता की वजह से महावीर जिंदा नहीं है, बेटों और पोतों की वजह से आप जिंदा नहीं रह सकते। वह तो एक धर्म में कर्तव्य है, वो चलेगा, पत्नी है पति वो अपना आप में चलेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ज्ञान, आप काल के प्रहार करने की क्षमता आप में कहाँ है, आने वाले 5000 पीढ़ियां आपको कैसे याद रखेंगी। और मैं चाहता हूँ मेरा प्रत्येक शिष्य अगले 5000 वर्षों को याद रहे, प्रत्येक व्यक्ति याद करे, मैं चाहता हूँ। गुरुदेव की, गुरुदेव की, माता जी की, हर हर महादेव। यह कई बार मुझे पूछा कि कृष्ण मथुरा से सांदीप नाशन द्वारिका नंदा क्यों है, क्या जरूरत थी वहां जाने? कई प्रश्न लोगों ने शिष्य ने किया, ठीक है गए होंगे वहां पहुंच था उनको। उनका महाभारत युद्ध में दोनों भाइयों को आपस क्यों लड़ गए, यादव क्यों लड़ गए?
उद्देश्य उसका कुछ था ही नहीं। उद्देश्य एक कर्म करना है, मुझे उस ज्ञान को प्राप्त करना है जिस ज्ञान के माध्यम से मैं चाहे 10 साल जिंदा रहूं, चाहे 5-10 साल जिंदा रहूं, मगर 50,000 वर्ष तक भी लोग मुझे भूल नहीं सके। लिखूं तो अद्भुत लिखूं, अनवट नहीं लिखूं, किसी को मुकाबला नहीं हो। जितना करूं तो ऐसा करूं कि कोई मेरे सामने टिक नहीं सके, और उसके बाद उसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सका, मौत उसके सामने आ नहीं सकी, मृत्यु उसके ऊपर हावी नहीं हो सकी। उससे महाकाल से महाकाल स्वरूप का पैदा हुआ, और महाकाल को आप देखें उसके पैर के नीचे कुछ दबा हुआ है, उसने काल को दबा रखा है, काल से हावी नहीं, उसका पैरों से प्रहार करके रखा है। और महाकाल स्वरूप को देखिए, और उससे भी ये महाकाल से महाकाली का स्वरूप बना, उसका एक अंश है, विलंबा है, मैं भी समझता हूं। तो महाकाल तो अपने आप में पूर्ण संपूर्ण काल को अपनी आंखों में बता लेने की क्रिया है, ताकत है, क्षमता है, पौरुष है, अपने आप में तेजस्विता है। और उसके अलावा भी जीवन में जब चाहे, जब तक जितना चाहे तब तक जीवित रहे, और शत्रु रहे ही नहीं। मुझे में तो आप कहते थे मुझे चल रहा है, अरे क्या होगा, चल रहा है, क्या हो, कैसा हो गया, क्योंकि आपको गुण मिला ही नहीं, ज्ञान नहीं दिया, और आज तक मुझे भी नहीं दिए। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, इसलिए नहीं दिया, आपने परिपक्वता आई नहीं थी, आप में वक्त ताकत क्षमता नहीं थी। आप मैं कहूँ दूर मेरे साथ आप नहीं ले पा रहे, मैं आपकी परीक्षा दूँ, आप परीक्षा नहीं दे पा रहे। मैं कह रहा हूँ नवरात्रि का ये सबसे श्रेष्ठतम प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, ये न्यूनता आपकी रहेगी, मेरी न्यूनता नहीं है इसमें। मैं इतना ज्ञान दूंगा वो आप नहीं प्रवाह कर पाएंगे, मगर ये विधि अपने आप में बहुत पेचीदा कठिन है। उन्होंने उस सन्निकरण से कोई चीज नहीं सीखी, सन्निकरण आश्रम में रहे, पूरे 11 साल तक रहे, एक दो दिन भी नहीं रहे, और 11 साल में 10.5 साल उन्होंने केवल गाय चढ़े, घास खोदा, लड़ियां लाई, केवल 6 महीने उन्होंने वह विद्या सिखाई, क्योंकि संसार में उस समय केवल सन्निकरण था, वो महाकाल ज्ञान दे सकता था। उसने कहा था तुम्हें कोई और विधि नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता तुम्हें। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में भी, ज्ञान के क्षेत्र में भी, पौरुष के क्षेत्र में भी, और सुंदरता के क्षेत्र में भी पृथ्वी सुंदर बनाएंगे। आज उनको देखते हैं, उनका रूप अपने आप में बहुत अद्भुत दिखाई देता है। आज लोग सुंदर से लेके खड़े होते हैं तो एकदम से आंखों में भाव पैदा हो जाता है। आज भी योद्धा के खड़े होते हैं तो देखते ही बन जाता है। आज वो प्रेम करता है, देश पेटी से बड़ा तकलीफ कुछ करने वाला है ही नहीं। आज क्रोध उन्मुक्त हो जाता है तो द्रोणाचार्य और खामा और कृपाचार्य अपने आप में सब खराब लग जाते हैं। और ज्ञान विकास सिंह लोग गीता जैसा लेता है, आज वो जीवित है, जागृत है, आज घंटे घड़ियाल बैठते हैं, आज हम उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि उसने अपना पौरुष जीवित रखा। उसने कहा ये ज्ञान मुझे प्राप्त करना है। इसी ज्ञान के माध्यम से 11.5 साल तक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कोई तंत्र नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, कोई योग नहीं दिया, कोई रस्म मीमांसा नहीं दी। उसने मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, अब एक ही चीज अगर मैं सीख लूंगा तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, पूरा जीवन समझ जाएगा, पूरे जीवन में आने वाले 10,000 साल समझ जाएंगे। तो काल ज्ञान क्या था, काल ज्ञान स्थिति क्या थी, आपने पढ़ा। कृष्ण ने 11.5 साल तक एक ही चीज क्यों रखी, तो रखा में मरा। क्यों उस गुरु के लड़के की मृत्यु हो गई तो उस प्राणी को लाकर के वापिस जीवित कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। जो गुरु ने कर वो शिष्य ने करके दिखा दिया, क्योंकि उसके पास गुरु ने पूर्ण काल ज्ञान दीक्षा दी, सफलता दी, चेतना दी, सफलता दी, और ये दी कि तुम अविधि उस पर हार नहीं सकते किसी भी फील्ड में। और तुम्हारे सामने एक फील्ड है, एक माध्यम, जब आपको रचना पड़ेगा। शत्रु है, शत्रु आप नहीं चाहेंगे, शत्रु पैदा होते ही रहेंगे। नौकरी आपको करनी पड़ेगी, व्यापार आपको करना ही पड़ेगा, मीडिया आपके पैदा होते ही रहेंगे, समस्या आपकी जिंदगी माती रहेंगी, कठिनाई आपकी जिंदगी माती रहेगी, दुर्भिक्ष आपकी जिंदगी माते रहेंगे, मगर आप खुद ही किस करके समाप्त होते जा रहे हैं। और आप समाप्ति हो जाएंगे तो किसी रहेगा ही क्या, फिर क्या चीज रहेगी। पत्नी और पति ज्यादा 6-8 महीने आपने बहुत पति थे, बहुत बड़े थे, मर गए विचार, साल भर के बाद वो वापिस भी जाने लग जाए। बेटे 7 के पक्ष में मेरे पिताजी थे, बहुत बड़े थे, स्वर्गवासी हो गए, गाँव में नहीं कर पा रहे। होना यही है, सत्य ये है। आप इसको चाहे जितने गण्य समझे, ये माया है। सत्य ये है, आप जीवित रहे, जागृत रहे, चेतन रहे, 5-10 साल तक आपको याद रखें, आप दीवार पर लेख नहीं बन जाए, संस्कृति स्थापन हो जाए। ग्रंथ लिखिए तो अद्वितीय ग्रंथ लिखते,
जो चेतना लिखिए अद्वितीय चेतना बचे आप में वही लेखन प्रतिभा है, वही गायन प्रतिभा है। आप गायन गाएं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाए। तो जब मानसिक हो जाते थे तो पूरे पशु पक्षी आके खड़े हो जाते थे। गायन दूर दूर तक पास मारे मयूर पास में खड़े हो जाते। इतना सुंदर गायन करने वाला, इतना सुंदर नृत्य रासला करने वाला कोई भी पहले ही नहीं हुआ। आपने बताया किस फील्ड में वो आ रहा, कौन सा ऐसा रास्ता था जिसमें वो आ रहा? नृत्य में आ रहा, युद्ध में आ रहा, ज्ञान में आ रहा, गीता जैसा ग्रंथ लिखा उसमें आ रहा, प्रेम में आ रहा, शत्रुओं पर संहार करने में आ रहा। कहां वो आ रहा ही नहीं, इसलिए नहीं आ रहा तो उसने काल पर पूर्ण विजय प्राप्त की। और काल पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तानी पर को चुना। तो पूरे भारत में, पूरे संसार में केवल एक ऋषि था जिसको ये काल ज्ञान अपना पूर्ण सफलता ज्ञान था। कितना तेजस्वी मंत्र होगा कि उस व्यक्ति को, एक जर्रे को, एक धूल के कण को आकाश में उठा दिया। एक मामूली व्यक्ति जो दुख ही दुख क्या था, दुख की कल्पना ही नहीं की, उम्मीद भी नहीं की थी। उसको मालूम नहीं था महाभारत युद्ध में मेरा नाम होगा। पांडव भी उनको प्रणाम करे थे, कौरव भी प्रणाम करे थे, द्रोणाचार्य भी प्रणाम करे थे, ऋषि भी प्रणाम करे थे। पांडव कहते मेरा है, कौरव भी कहते मेरा है, और वह कहता मेरा पत्नी मेरी है, मेरा व्यक्तित्व मेरा है, मुझे अपने आप में कुछ काम करना है, ऐसा काम करना है जो और कर नहीं सके। शेर के समान दहाड़ना, शेर के समान दहाड़ना है। अपने पौरुष को बनाए रखा, प्रबलता को बनाए रखा, बहुत से जीवन का गुण था। तो जैसे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी है कि जैसे भगवान थे, भगवान बने कैसे, उसके पीछे उसने एक ही उपदेश अर्जुन को दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते से मां फलेषु कदाचन। जो कुछ होगा वो लिखा जाएगा, तुम कर्म कर दो, जो मैं समझा रहा हूं वह तुम कर। मैं भी वही लाइन को वापिस दोहरा रहा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते से मां फलेषु कदाचन। तो फल की चिंता करके मैं बैठा हूं, अपने आप तुम कर्म करते रहो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं अपने आप रखवा रहा हूं, अपना आप करता रहूंगा। और क्या तीसरी साधना 6 महीने साधना आप कर सकते हैं? और मैं सुबह बोला कि आपको 6 महीने साधना मुझे करवानी नहीं है। अब मैं आपको इतना ज्यादा साधना दूंगा भी नहीं, इतने लंबी मैं तो नहीं दूंगा। तो 6 महीने आप एक जगह नहीं बैठ सकते, संभव नहीं है। उनमें कहीं कहीं कोई दोष होगा, फिर अंदोष लग जाएगा, फिर स्पर्श दोष लग जाएगा, फिर समस्या पैदा हो जाएगी। और इस नवरात्रि में सबसे श्रेष्ठ दायक प्रयोग यही है, सबसे दायक दीक्षा यही है। और यही नहीं दिया कि नवरात्रि का अर्थ क्या, नृत्य में बनेगी कैसे? स्वयं जैसा नाच करने वाला कोई नहीं था, स्वयं जैसा रासलीला करने वाला कोई नहीं था, स्वयं जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं था, स्वयं जैसा योद्धा पैदा नहीं हुआ, स्वयं जैसी गीता लिखने वाला पैदा नहीं हुआ। तो आपका नाम ही कन्हैया लाल है, तो कन्हैया लाल है, भूखे मर रहे हैं आप। कृष्ण कन्हैया बने हुए आप सभी कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण कन्हैया के आपने ज्ञान क्या प्राप्त किया, चेतना क्या प्राप्त की? क्या उस जगह पर आप पहुंचे? आपकी 50 पीढ़ियां नहीं पहुंच पाई, आने वाली 50 पीढ़ियां पहुंचे कि नहीं पहुंची? मैंने उन्हें 50 पीढ़ियां आपको याद रख सके उस जगह में पहुंचाना चाहता हूं, वैसा अद्वितीय युग पुरुष बनाना चाहता हूं। ये मेरी जीवन की इच्छा और लक्ष्य है। तो ऐसा ही आज के दिन, क्योंकि आज महाकाल दिवस है, आज मैं क्यों बोला हूं, आज रात्रि है। आज प्रथम मुझे ब्रह्मचारी का मतलब है पूर्ण अपने ब्रह्म को पहचानने की क्षमता, काल को पहचानने की क्षमता। सुबह आपको सामने दूसरे ने कहा था किया। ब्रह्म का मतलब है कोई ब्रह्मचर्य पालन करने को ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। ये आपके निर्णय ब्रह्मचर्य पर डरते हैं कि शादी करके ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। ब्रह्मचर्य खंडित कहां से हो गया? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मचारी है। शादी करने से ब्रह्मचर्य खंडित हो गया आपका? मेरा ब्रह्मचर्य हुई नहीं, फिर ब्राह्मण बनूंगा कहां से? ब्रह्म को नहीं जानूंगा, ब्राह्मण कहां से बनूंगा? और सन्यासी बनने से, गुफा में बैठने से और दाढ़ी दाढ़ बढ़ाने से मैं कोई योगी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा? तो नीच बनने से क्यों मैं महापुरुष बन जाऊंगा? जितना बड़ा जन्म जो शेर की बहुत है, कीड़ों की बहुत है, आपसे ज्यादा लंबे लंबे बाल बोल नहीं। पौरुष हो, महाकाल को आप रौंद सके और युग पुरुष बन सके और अद्वितीय युग पुरुष बन सके, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके, याद रखे कि आप पुरुष बन सके। वो बनेगा तो जीवन का अविश्वास होगा। आप में से प्रत्येक, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, प्रति कोई काम आता नहीं आपके। रोटियां खिलाता है सिर्फ आपको इसलिए कि आप उनके चरणों की दासी हैं, इसलिए आप रोटियां बना खिला देती है, बच्चे पैदा करने दे देती है, इसीलिए वो प्रति मानता है प्रसन्न।
इसके अलावा कोई मतलब नहीं उनका। ऐसा नहीं होता रोज ये अखबार से देखेंगे ये फिर होते ही नहीं। न कोई पत्नी होती है न कोई पति होता। अगर ऐसा ही होता फिर वो 6 किलोमीटर जाकर घूम के स्वामी मिल लेता हूँ और प्लेन ही करना होता वहाँ पूछ जाता, फिर अलग अपने साथ लिए घूमता रहता हूँ। उनका ये मेरी जीवन लक्ष्य था ही नहीं। ये था एक उद्देश्य था, मैं बताया कि प्रेम के माध्यम से पूर्ण तक पहुंच जाता है। मैंने कर दिया। उस बार योद्धा बना, उस बार ज्ञानमान बना, चेतनावान बना, पर उद्देश्य लक्ष्य लेकर आज मैं कुछ बनूं और मैं गुरुओं सीखूं तो और कुछ साधन नहीं सीख सकूं और कुछ जरूरत है ही नहीं। मैं करूं तो काल ज्ञान काल को पूर्ण कंट्रोल कर सकूं, देख सकूं कि पिछले जीवन में क्या बीता है, देख सकूं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, देख सकूं भविष्य में क्या होने वाला है। उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, फिर भी मेरा प्रभु पौरुष कैसे बन सके। पौरुष नवरात्रि का श्रेष्ठ प्रयोग और आज का ही प्रयोग है, क्योंकि आज काल रात्रि, आज महारात्रि है, अपने आप में आज योग रात्रि है, अपने आप में शुद्ध रात्रि है, अपने आप में ब्रह्म रात्रि है। मैं आपको और भी दुर्गा साधना करवा सकता था, हनुमान साधना करवा सकता था और जगह छोटी मोटी साधना आप बहुत खुश होते, बलराम की साधना करवा सकता था, दुर्गा की साधना करवा सकता था। मगर बलराम की दुर्गा की कुछ होगा, आप जिंदा रहेंगे तो बलराम की करने बाद मर जाएंगे तो होगा क्या। अन्य चीजें याद करते और याद ही नहीं चीज, फिर आपको जीवन का मतलब क्या हुआ और आप कुछ हुआ ही नहीं, फिर गुरु क्या बना, फिर गुरु बनने का लक्ष्य क्या हुआ, शांतिपूर्ण बना ही क्या हुआ, फिर शांतिपूर्ण बनने का लक्ष्य क्या हुआ। वो शांतिपूर्ण बना और कृष्ण को कृष्ण बना दिया। तो गुरु हूं मैं, आपको उतना ऊंचा उठा ही दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं इस साधना प्रयोग के माध्यम से ज्ञान के साथ में। ये ज्ञान ये कृष्ण की विवेचना तुरंत नहीं मिलेगी, एक प्रेमी की विवेचना तो मिलेगी, एक नाथन की विवेचना तो मिलेगी, आप लोगों ने रास्ता तो मिलेगी, आप गीता उपदेश का तो आपको मिलेगा, आप महाभारत का तो उसका मिलेगा। संपूर्ण दर्शक को 64 कला प्रधान क्यों बना और आप क्यों नहीं बने, तो ये समझना मुझे। आप में 64 कलाएं क्यों नहीं आई, आप भी पुरुष क्यों नहीं बन पाए, वह क्यों बन गया, तो आप कई पीढ़ियां बिगड़ी बात क्यों नहीं बन पाए, इसलिए नहीं बन पाए, शांति पर बात नहीं ले पाए। अगर शांति पर होता था और 2000 से 6000 का देता, गुरु नहीं बन पाया तो ज्ञान समाप्त हो गया। कुछ ज्ञान ताजपत्रों के दीमकों ने खा लिया, कुछ भोजपत्रों के दीमकों ने खा लिया, जो कुछ बचा मुगलों ने खत्म कर दिया और कुछ बचा और अंग्रेजों ने बिल्कुल हो दिया। आप जैसे जैसे हाथ जोड़ के खड़े रह गए, जय भगवान शिवलिंग भगवान की जय। अब उसे क्या हो गया, आप बने युगपुर बने, अद्वितीय बने, ऐसे बने कि प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिले। और जब भी मैं आपको स्पष्ट करूं, पूछूं कि आप क्या है, इस फील्ड में सफल होते, धन के क्षेत्र में धन की जीवन में सफल हो, युद्ध के क्षेत्र में मुकदमा अपने आप में सफल हो, समूह शक्ति नहीं है, समूह शक्ति ऑफिस में ही नहीं। और आप ये देख लीजिए, मैं अपने बहुत योद्धा हूँ, ताकतवान हूँ, दुश्मन भी मुझे प्यार करते हैं, मित्र भी मुझे प्यार करते हैं। वह व्यक्तित्व बने, ऐसा व्यक्तित्व बने जो आज इतने 1000 वर्ष बाद भी कृष्ण को याद रख सके। मैं भी कहता हूँ आप ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व बने जो 10,000 वर्ष बाद आपको याद रखे, क्योंकि एक बार शांति फिर आपके सामने बैठा है, फिर आपको ज्ञान देने के लिए बैठा है। माता जी की, आज के आनंद की, हर हर महादेव। आपको ध्यान रखिए कि मैं 7-8 दिनों से आपको सोया नहीं, तो जितना अंश आपको देता हूँ उतना मुझे इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए आज अभी 1 घंटा आपको छोड़ूंगा, 1 घंटे के बाद में इस नवरात्रि का श्रेष्ठतम यह प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, युग पुरुष बनाऊंगा और मैं आपको हर हाल पे बना करके छोड़ूंगा। ये विश्वास रखिए, छोड़ूंगा नहीं आपको, मैं ऐसा बनूंगा ही, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ, ऐसी कल्याण कामना करता हूँ। की, माता जी की, माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, भगवती जगदम्बा की, परिवार की, हर हर महादेव। बैठ जाए आप लोग।
बैठ जाए लोग। जगदम्बरूपम परम भवतां देवं पूर्णप्रतिवंतां भवतेश्वर्यम् चैतन्यरूपभवतां श्रीकृष्णस्वरूपम् कालोऽयं निर्मलां पंचम तदेव। मैं इस विशेष प्रयोग के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं और मैं इस प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं जिससे कि आप समझ सकें कि यह प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है और कैसे संपन्न किया जा सकता है। उसके बाद मैं संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा और उसके बाद आप सुन हो पाएंगे। जो प्रकट आपके सामने है और अपने हाथ में ले जाए और सीधे सुखासन में बैठते हैं वैसे बैठ जाए। दोनों हाथों में ले लीजिए इसको, गुटिका को, यंत्र को और सामग्री को। ओम ताम यजोस्मान सा पूर्वाय तम तुझे कल्याण काम मां संपूज्याय तवनी समुदी संकल्पम कुर्याथ महात्मसे वखंडे यमुदीते जाने साके बुद्धावतारे संसे सुनने लोक समता दुर्गा स्वप्न आत्मनाशे स्वयं आज विद्यायाम रात्रो सा पूर्णता यजोस्मान सा अंतिम अभिज्ञापूर्वार्थम काल ज्ञान दीक्षायाम श्री कृष्ण शांति को निश्चया काम्य शांति को निश्चय श्री कृष्ण पूर्वा ये तो मानव से श्रेतान गुरु मिलतो विद्याता पूर्वा सा जितेंद्र गुणात्मान प्रमाणो गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए हम नाम बोलिए नाम पूर्ण एतोस्मानं काल ज्ञान साम दीक्षा प्रयोग पाप जम निर्मित समर्पयेत। गुटिका अपनी आंखों से लगा दीजिए। तो गुटिका के माध्यम से आपने संकल्प दिया है। अपने हाथ सामने कर लीजिए, बिल्कुल मेरी तरफ देख लीजिए, हाथ मेरी तरफ हो और आपके हाथ में गुटिका, हाथ सीधे खड़े करेंगे ऐसे और गुटिका यंत्र सामने होगा। गुटिका है ये दोनों हाथ मेरे सामने होंगे, नेत्र मेरे ऊपर रहेंगे। आप ओम दीर्घोदा सालम तो आय तो स्वामी सत्य कल्याणताम निज शांतरा पूरा साधु जाने पुरुषाम मठोस्मान खाने देवताश्मी सर्वान्यते दीर्घश्याम दीर्घपादाय सवासा पूरा सवि कल्याणताम नमो निमतास्ස पूर्वासाम चितिन्यम निर्गुणा अतोस्मानं सत्य कल्याणताम वसंतासा पूर्वो पूर्वसा दीर्घा अतोस्मानं कां कांगा क्लीं 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 आत्मनि कालिक ज्ञान सात काल विजय प्राप्ता निमित्तम सर्व पूर्ण पौरुष पुरुषार्थ प्राप्ता निमित्तम स चित्तेंद्र पूर्णात्मानं सद्विज्ञानतम दीरोग सर्वताव किमुहा सत्वसामकांतं तो सर्वा नंद प्रदिशवा नंद पूर्वाय तो स्वामं सत्विज्ञानतम साचित्यं परिपूर्णात्मानं सत्विज्ञानतम सा दीरो तो सारंता किमुहे साम पूर्व वेदोस्मानं सा सांदित निशे साम कार्यज्ञासी कृष्ण स्वरूपम सा चित्तेंद्र पूर्णात्मानं सत्विज्ञानतम दीर्घशांत स्वामं दीर्घ परिस्थूलताव की मनोहरम सा कर्षा नंदा ताम पुरुषांत स्वामं कार्यज्ञानाय एतो कृते कल्याणतम दीरो सा पूर्वशाम समस्त विजय प्राप्ता निमित्तम पुरुषार्थ प्राप्ता निमित्तम यो पौरुष प्राप्ता निमित्तम स चित्तं प्राप्ता निमित्तम कृतेगना क्रमसा दीर्घो सेवा पूरा सा चित्तं पूर्णादो स्वामी सद्वेंदा दीर्घश्याम स्वामी सा दीर्घा सदा शिव प्रणितां प्राणपात्रं सा चित्तं पूर्णादो स्वामी सद्वेंदा दीर्घो सदा शिव स्वामी सद्वेंदा मम अनुशिष्या तामते गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए हम शर्मा नाम बोलिए काम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम काल ज्ञानाय सा पूर्णम काल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम
सा जित्यम पूर्णातो स्वामी भगवान विगंगा पूरा कंकन काले नेतानी गुरु सोने चोमेगा चेतन 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 देगा श्लोका पूरा सा चित्तन पूरा अनुस्मानम स्थान निरुगा श्रवण निरुगा पूरा शालाय सर्वाणि छात्रं जाति दुर्गा तस्मया यदा स्थायी शाम पूरा एतो स्वानम सत निगलांताम निजो तो साधुजम इनवजनम हो योगी पूर्णा मम समस्त शिष्याणाम अंग उपांग पूर्ण कालो की वज्र पूर्णतम सर्वत्र सर्व कार्येषु जीवोपयोगी प्रत्येक अंग प्रत्यंग सिद्धि भवतु एतो स्वानम शक्तिगणां दिविसां सात गुणा एतो क्रियकरणां दिविसां सापूरा सात गुणा क्रियकरणां दिविरोस्तो राम स्वयं प्रमिदुरां प्रमिदुरा सात दिविरोतो सालताव गुणकर्तां सापूरा तुभ्यम संपदे दोनों आंखों से लगा के अपने हाथ में लीजिए मंत्र बोलूंगा अपने हाथ में रखना है बोलो ओम क्रम क्राम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट ओम क्रम क्राम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट ओम क्रम क्राम क्रीम क्रूम क्रीम क्रम फट साफ मुद्दाम आशीर्वादम पड़े हाथों लेके सामने ओम मंत्रा खासला संतु पूर्णाम संतु लोधा सुतम नामो उत्तराणाम विश्व ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्सान चलन्ति इन तस्वान असान्वतुल्यम गणन्ति इंद्रा तत्वारोग्यरश्मि आयुर्दिव्यसोगम शीलवज्रश्माश्मारोग्यम मां वदात्मानं महिगे धान्यं धनं तत्पुत्रदारं तत्संवत्सरं दीर्घमायु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तद्वद्मोहशिष्येणां पूर्ण एतत्मानं श्रीकृष्ण स्वरूप रूपेण सान्निध्यं परिदाय सा मंत्रं सा पूर्णता एतत्मानं धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य और अभिवर्धय सा पूर्णमेव सा तद्यं संवर्धय दोनों नेत्रों में लगा करके सामने रखिए ये विधि समझा रहा हूँ और संक्षिप्त विधि है यह केवल 5 दिन का प्रयोग है और 5 दिन में सारी हकीक माला हो यदि आपके पास हो तो उसका उपयोग करें और सारी हकीक माला से इस मंत्र जाप को करें और जिससे एक माला मंत्र जाप करें मगर ये मंत्र जाप रात्रि को हो सकेगा जब भी आपको सुविधा हो आज 20 दिन बाद महीने भर बाद 2 महीने बाद जब भी हो केवल 5 रात्रि प्रयोग है इसको पंचरात्रि प्रयोग भी कहते हैं और उसमें केवल इस मंत्र जाप के अलावा अगर पौष्टिक संभव हो तो आप दीपक लगा दें अगरबत्ती लगा दें यंत्र को रख दें सामने मगर केवल 2 चीजें जरूरी है गुरु चित्र हो और यंत्र हो और उसके बाद आप 6 दिन उस यंत्र को उस माला को और इस जो यंत्र में दिया इस यंत्र को और माला को दोनों को नदी में प्रवाहित कर देना है पूर्णता के साथ में नदी नहीं हो तालाब में मंदिर इनको देवाल है उसमें इसको चढ़ा देना है और उनसे पूर्ण प्रार्थना करनी है कि जो गोपनीय दिव्य मंत्र जिसके एक बीज में अपने आप में पूर्ण पुरुषार्थ यौवन चेतना चैतन्य श्रेष्ठ दिव्यता दी है उसको मुझे प्राप्त हो ऐसा आप उनको बोल करके वह सामूहिक नदी में या तालाब में या कुएं में और नहीं हो तो मंदिर में कई बड़ी को विजिट कर दें एक बार फिर आपको इस अद्भुत प्रयोग के लिए आशीर्वाद देता हूँ कल्याण कामना करता हूँ सफलता की पूर्ण क्षमता के साथ कार्य की माला से रात्रि को और अर्धरात्रि के बीच नहीं चाहिए इसे रात्रि को थोड़ा क्लियर कर दो अर्धरात्रि के रात्रि 11:30 बजे से 1 बजे तक को अर्धरात्रि कहते हैं 11:30 में पहले शुरू नहीं करना है 1 बजे के बाद तो चलना नहीं है इसमें दीपक कंपल्सरी नहीं लगे तो ठीक है कि स्नान करके आपको बैठना है तो धोती पहन करके दुपट्टा उठ करके गुरु मंत्र जाप करके गुरु पूजन करके और उसके बाद इस मंत्र जाप को करना है मैं बात फिर आपको इस बात के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में आज का दिन मेरे लिए तो बहुत गौरव का दिन रहा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा जो भी मैंने प्रयोग संपन्न करवाए वह अपने आप में अद्वितीय थे आपने इन मंत्रों का क्योंकि एक बीज मंत्र पर ग्रंथ लिखा जाए तो 200 प्रश्नों का 500 प्रश्नों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है ये बीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ये चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण है और जो संजीव ने विद्या के साथ में आपको यह प्रयोग करवाया है बहुत महत्वपूर्ण है और
तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।